अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियल स्टेट की दुनिया में मैं हूं आपका मेज़बान शावेज़ जराल। आप देख रहे हैं ARP न्यूज़। पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग इस वक्त हमें देख रहे और सुन रहे हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी कंट्री की जो रियल स्टेट की इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ आलमोस्ट 40 से 45 इंडस्ट्रीज अटैच होती हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में रोज़गार के मौके भी जनरेट करती हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराइलमगीर के पब्बी एरिया की, तो उसमें एक बहुत बड़ा मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट गोल्फ रेजिडेंशिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसकी जो है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के काम और सेल का काम जो है प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। पब्लिक बड़ा इंटरेस्ट ले रही है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि जो फीचर्स दिए जा रहे हैं और जो इसमें अमेनिटीज़ और बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जा रही हैं वो शायद ही पाकिस्तान के बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आपको देखने में मिलेंगी। इसी सारे सिनेरियो पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गोल्फ रेजिडेंशिया शहजाद साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। शहजाद साहब, गोल्फ रेजिडेंशिया, सबसे पहले तो जिस तरह कि इसका नाम गोल्फ है तो आप इसके हवाले से हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि ये कंसेप्ट किस तरह आया आपके ज़हन में और इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आप लॉन्च कर चुके हैं जिसका काम भी आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके हवाले से आप हमें इंफॉर्मेशन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्फ रेजिडेंशिया जैसे कि नाम से आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि इसमें इसका मेन फीचर हमारे गोल्फ कोर्स का है। गोल्फ कोर्स 18 होल गोल्फ कोर्स जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का बेस्ट गोल्फ कोर्स होगा। इसका गोल्फ कोर्स की प्लानिंग के बाद ही हमने इसका नाम गोल्फ रेजिडेंशिया रखा था और मेरा ख्याल है कि ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात का बेस्ट इंशाल्लाह हमारा गोल्फ कोर्स होगा। और इसके अलावा जो इसका नाम गोल्फ रेजिडेंशिया रखा गया है बेसिकली इस एरिया को देखते हुए, जैसे अभी शावेज़ ने बताया है कि ये पब्बी का जो एरिया आता है यहाँ पे काफ़ी लैंड हमारे पास पड़ी है और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो इस साइड पे किया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट का। इधर जगह क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी उसकी वजह से हमने इसका प्लान किया कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स जो है वो प्लान हो सकता है। इसकी वजह से इसका नाम हमने गोल्फ रेजिडेंशिया रखा है। शहजाद साहब, इस वक्त अगर हम प्रोजेक्ट की लैंड की बात करें तो ऑलमोस्ट कितनी लैंड जो है आप एक्वायर कर चुके हैं और आपका फर्दर प्लान क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने इसकी तकरीबन 8000 कनाल के करीब जगह जो है वो हम ले चुके हैं जिसका पोजेसन हमारे पास है, अल्लाह का करम है। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली को 2 से 3 हज़ार कनाल और भी जगह है जो हम ऑलमोस्ट ले चुके हैं। ठीक है। अभी हमने जो फर्स्ट इनिशियली फ़ेज़ 1 की अप्रूवल ली है वो 3500 कनाल की हमारी अप्रूवल है। ठीक है। 3500 कनाल का अप्रूवल लेने के बाद हमने जो इसका अपना पूरा लेआउट प्लान किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट 3500 कनाल में ही बन रहा है और जब हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट फ़ेज़ में जाते हैं 8000 कनाल के ऊपर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का बेस्ट प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात करें या इवन के रावलपिंडी अगर हम मूव करें गुजरात से तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राइट साइड पे आपको नहीं नज़र आएंगे, लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो गोल्फ रेजिडेंशिया चूँकि उस साइड पे जिधर रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को कवर करने के लिए जो है आपके पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप कैसे पूरी कर रहे हैं? बेसिकली यही एक मेन वजह थी कि हमारा अभी तक कोई लेफ़्ट साइड एरिया पे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था। अगर हम रावलपिंडी से आते हैं दैन लेफ़्ट साइड पे हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, राइट साइड पे अभी तक सारे प्रोजेक्ट थे। इसकी मेन रीज़न थी रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए लाजमी बात है या हमें ओवरहेड ब्रिज के साथ जाना पड़ना था या अंडरपास के साथ। इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये दोनों ही चीज़ें। इसी वजह से किसी ने अभी तक इधर आने के लिए वो वर्किंग ही नहीं की थी या अगर वर्किंग की थी तो इनफैक्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा थे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से किसी ने ये वाला स्टेप नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ ये वाला स्टेप लिया सक्सेसफुली, अल्लाह का करम है कि अभी हम रेलवे का NOC ले चुके हैं और रेलवे ब्रिज का काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। रेलवे का NOC आपके पास आ चुका है जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करने की। अगर हम मेन बुलेवार्ड और सेक्टर 1 की डेवलपमेंट की बात करें
तो उसका इस वक्त लेवल क्या जा रहा है और आपके क्या प्लान है उस वाले? अभी डेवलपमेंट के हवाले से हम इसको 3 फेज़ में डेवलप कर रहे हैं। नंबर 1 फेज़ इसका है मेन जो हमारा रेलवे का ओवरहेड ब्रिज है। नंबर 2 हमारा मेन बुलवर्ड है जो 300 फीट का मेन बुलवर्ड है, उसके ऊपर काम इस वक्त हो रहा है हमारा। इसके अलावा थर्ड पोर्शन हमारा ब्लॉक का काम है। एक हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है प्रिसेंट 1 के नाम से, हम प्रिसेंट 1 का काम भी अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये 3 फेज़ में हमारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो कमिटमेंट्स हमने लोगों के साथ की हैं उस टाइम के ऊपर हम इंशाल्लाह पोजीशन देने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है शहजाद साहब, गोल्फ रेजिडेंशिया में दूसरे प्रोजेक्ट्स की निस्बत एक जो यूनिक चीज़ है कि आप जस्ट फाइल नहीं देते, प्लॉट नंबर मेंशन होता है ऊपर। कस्टमर जो है डे फर्स्ट से उसको श्योरिटी होती है कि उसकी लोकेशन के नक्शे के ऊपर या मैप के ऊपर होता है प्लान। तो आपके माइंड में ये कैसे आइडिया आया कि इंस्टेड ऑफ बैलेटिंग, क्योंकि बैलेटिंग सिस्टम भी इट्सेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कस्टमर्स के लिए कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी नहीं होती, तो आपके माइंड में ये कैसे आया कि इसको प्लॉट नंबर के साथ जो है हम फाइल्स अलॉट करें? बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। तो जब हमने ये गोल्फ रेजिडेंशिया को प्लान किया तो हमने इसके करीब इस डिस्ट्रिक्ट में देखा कि जो लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ कर रहे हैं वो किन किन जगहों पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेल करने में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही हैं या क्लाइंट का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। जब हमने इसके ऊपर वर्किंग की, वर्किंग के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि यह 2-3 चीज़ें हैं जिसमें सोसाइटीज़ को सेल करने में प्रॉब्लम्स आती है या क्लाइंट को हम मुतमिन नहीं कर पाते। उसके लिए नंबर 1 यही स्ट्रेटजी हमने अपनाई कि हम इसको पूरा इसके प्लॉटों की कटिंग करें। प्लॉटों की कटिंग करने के बाद हम फाइल विदाउट प्लॉट ना दें बल्कि फ़ाइल विदाउट नंबर ना दें, सॉरी, हम नंबर्स के साथ ये प्लॉट दे रहे हैं। और इसके अलावा जो नंबर 2 वाली हम चीज़ पे जा रहे हैं, वो मेन रीज़न है जो हमारे क्लाइंट्स को कुछ क्लाइंट्स को नहीं भी पता, हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह पहले कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है शहजाद साहब, सराय आलमगीर तहसील में ही अक्सर ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इन्वेस्टर्स को। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो चार्जेस के मसाइल थे, हिडन चार्जेस हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट में नहीं बताई जाती वो बेसिकली वो हिडन ही होती है। बाद में कंपनी कहती है कि ये चार्जेस भी आपको एलोकेशन के नाम पे ये चार्जेस देने पड़ेंगे या डेवलपमेंट की मद में। गोल्फ रेजिडेंशिया में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ेगी इन फ्यूचर? गोल्फ रेजिडेंशिया पहले दिन से ही हम बहुत क्लियर चल रहे हैं। पहले दिन से हम अपने क्लाइंट्स को, अपने डीलर्स को, जो हमारे ऑथराइज टीम है, हमारी सेल पार्टनर हैं, उन तमाम लोगों को हम बता चुके हैं कि कोई किसी तरह का ना कोई हिडन चार्जेस हैं, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ना ही कोई इस तरह का कोई और नया कोई चीज़ निकाली जाएगी। हम उसी के ऊपर जो हम इस वक्त जो प्राइसेस अनाउंस कर चुके हैं, जो क्लाइंट से ले रहे हैं उन्हीं प्राइस के ऊपर इंशाल्लाह रहेंगे। इसके अलावा कोई किसी तरह की चेंज नहीं है। ठीक हो, यानी कि ये जो हमें इस वक्त नाजरीन देख रहे और सुन रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्फ रेजिडेंशिया किसी किस्म का कोई भी हिडन चार्जेस कस्टमर से बाद में डिमांड नहीं करेगा। जो इस वक्त टोटल प्राइस है प्लॉट की, जो कंपनी ने प्राइस सेट की है, उसी पे ही आपको प्लॉट मिलेगा और बाद में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी मद में नहीं लिए जाएंगे। शहजाद साहब, जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, आप क्या समझते हैं कि वो अप टू द मार्क हैं? जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट 8000 कनाल का प्रोजेक्ट है। 8000 को हम पूरे को प्लान कर चुके हैं। उसकी वजह यह थी कि हमारे पास जगह मौजूद थी, जिसकी वजह से हमने 8000 को प्लान किया। 8000 में अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मेजर पाकिस्तान में कोई भी बड़ी सोसाइटी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ किसी भी पाकिस्तान में अभी तक किसी सोसाइटी में वो वाली चीज़ें डिज़ाइन या ड्राइंग नहीं हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लान में कर चुके हैं और जो हम देने जा रहे हैं। जिसमें नंबर 1, हम जैसे ही अपने ब्रिज से नीचे उतरते हैं, अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाते हैं तो मीनार पाकिस्तान आ जाता है। मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह इटसेल्फ नंबर 1 पाकिस्तान का ये एक फ़ीचर होगा जो किसी भी और सोसाइटी में मौजूद नहीं है। नंबर 2, उसके बाद हम गोल्फ कोर्स का पहले भी जिक्र कर चुके हैं। हमारे पास गोल्फ कोर्स है 9, अभी फ़ेज़ 1 में 9 होल गोल्फ कोर्स आ रहा है, टोटल 18 होल गोल्फ कोर्स है हमारे पास। उसके बाद इसी तरह से जामे मस्जिद है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेस्ट जामे मस्जिद में से होगी। उसके बाद वाटर पार्क है जो कि पाकिस्तान में अभी तक कोई वाटर पार्क भी प्रॉपर
वाटर पार्क भी नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारा वाटर पार्क भी पाकिस्तान का बेस्ट वाटर पार्क होगा। सफारी ज़ू आ जाता है, उसके बाद और मतलब चीज़ें 8000 कनाल के ऊपर हम जितनी मेन चीज़ें प्लान कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान किया। ठीक है। और अगर बात की जाए तो पब्लिक के जनरल फैसिलिटीज़ की, जिस तरह एजुकेशनल सेक्टर है या हेल्थ है, तो उसमें गल्फ रेजिडेंशिया क्या रोल प्ले कर रहा है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की आवाम को फैसिलिटेट करने में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने उसको भी जब ये प्लान किया है उसको भी प्रायोरिटी पे रखा है। पहला ब्लॉक ही हमने जो अपना दिया है वो एजुकेशनल विलेज के नाम से हमने दिया है। एजुकेशनल विलेज में हमारा नॉलेज विलेज के नाम से हमारा ये ब्लॉक है। नॉलेज विलेज में हम मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आपको पता है दिया जा सकता है। उस हिसाब से हम मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी वर्किंग हमारी हो चुकी है, उनके ऊपर विज़िट भी कर चुके हैं। इसके अलावा 2-3 ब्रांड स्कूल्स के हैं। ये नॉलेज विलेज के नाम से पता चल रहा है कि हमने उसको प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आए हैं और प्रॉपर प्लानिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा जैसे कि आम तौर पे सोसाइटीज़ में होता है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की ट्रैफिक वहाँ पे जैम हो जाती है, कोई रास्ते नहीं निकल रहे होते। जो लोग जिन लोगों ने अपने घर या प्लॉट्स अपनी उस स्कूल के नज़दीक या हॉस्पिटल के नज़दीक ले लेते हैं तो वो अज़ाब बन जाता है उनके लिए स्कूल टाइमिंग में, स्टार्ट पे भी और जब छुट्टी का टाइम होता है उस वक्त भी। इस चीज़ को हमने प्लान किया है प्रॉपरली, हमने एक अलहदा ब्लॉक दिया है ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को ना आए। ठीक हो गया। पब्लिक में ये तासुर पाया जाता है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चूँकि काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, लोग अब कंपैरिजन करते हैं। एक आम तासुर ये है कि गल्फ रेजिडेंशिया की जो हायर मैनेजमेंट है वो आम पब्लिक के लिए ईज़ी टू एक्सेस है। मतलब बजाय कि अगर हम दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो एक आम एंड यूज़र वो उसके लिए बड़ा एक डिफरेंस है कि हायर मैनेजमेंट तक अपनी कोई बात करे या उनसे इवन मीटिंग के लिए भी टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनमें हर्डल्स हैं काफ़ी। तो मलिक शाहिद साहब इटसेल्फ जो है वो अक्सर कहते हैं कि हम आवाम के लिए हाजिर हैं, कोई भी बंदा अगर किसी किस्म की भी कंप्लेन हो तो वो हमें आके इजीली मिल सकता है, इवन मलिक साहब को, आपको। तो इस चीज़ पे आप कितना फोकस कर रहे हैं, इसको कैसे लेके चल रहे हैं? ये भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। जब हमने स्टार्ट पे अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे प्लान किया है तो ये बिल्कुल हमने इसको भी बैठ के प्लान किया था कि जो लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को ये वाला प्रॉब्लम भी आ रहा है कि हायर मैनेजमेंट तक रसाई नहीं होती लोगों की। अगर कोई कंप्लेंट है, कोई इस तरह का मामला है तो लोगों को घंटों वेट करना पड़ता है हायर मैनेजमेंट जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेसिकली हम नीट एंड क्लीन बैठे हैं, हम चीज़ों को क्लियर करके बैठे हैं, इसलिए हम ओपन मार्केट में बैठे हैं। किसी ने मुझसे मिलना है, मैं अवेलेबल हूँ, हमारे CEO साहब मलिक शाहिद साहब अवेलेबल हैं, इसके अलावा अमजद बेग साहब अवेलेबल हैं एंड अदर डायरेक्टर्स। मतलब ये रीज़न इसकी यही है कि हम क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ हमारे पास ईजी है। ठीक है। शहजाद साहब, गल्फ रेजिडेंशिया की इस वक्त मार्केट सिनेरियो क्या है और आप क्या समझते हैं कि सेल का जो रुझान है लोगों का वो कैसा है और आप किस लेवल पे इसको देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि इस डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त की बेस्ट एक ब्रांड है हमारा। गल्फ रेजिडेंशिया आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बेस्ट ब्रांड होगा और सेल के हवाले से क्लाइंट बहुत मुतमिन है। सेल हमारी बहुत, अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त चल रही है। इन्वेस्टर्स बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी तरफ। इसके अलावा मैं बार बार जो चीज़ 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि हमारे पास एक गोल्फ कोर्स का एक फ़ीचर है जो कि बहुत बड़ा फ़ीचर है। गोल्फ कोर्स में इन्वेस्टर्स का इस वक्त बेतहाशा जो है वो इंटरेस्ट है और वो लोग इस वक्त स्पेशली इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये मैं इन्वेस्टर के हवाले से ये बात यहाँ पे करूँगा कि जो लोग इस टाइम पीरियड में गल्फ रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा, स्पेशली गोल्फ कोर्स। उसके अलावा भी बाकी हमारा जो फ़ेज़ 1 है, जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा गेन करेंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला।
जी सामीन और नाजरीन, ये थे शहजाद अहमद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गल्फ रेजिडेंशिया। गल्फ रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स के हवाले से उन्होंने आपको गाइड किया कि किस तरह से गल्फ रेजिडेंशिया आवाम के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह के एजुकेशनल विलेज है, उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के हवाले से भी काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ रिफ़्रेशमेंट एंटरटेनमेंट के हवाले से जो गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की फ़ीचर्स अंदर रखे गए हैं। तो ये सब एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं कि जिससे जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात और जेलम और सराउंडिंग की जो पब्लिक है उसको बड़ा एक बेनिफिट होगा, और लोग जो है वो अपनी लाइफ को इजीली जो है वो गुजार सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू गल्फ रेजिडेंशिया के हवाले से मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखना और सुनना मत भूलेगा प्रोग्राम रियल स्टेट की दुनिया विद ARP न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।